कंधे पे बिठा के और उनका सामान साथ में लेके जाते थे, ये सब चीजें मैंने सुनी थी। दो अलग अलग और स्टोरी है। जी, जी। और फिर हम्म, एक ये नुपुर शर्मा का वीडियो आया उस टाइम पे कि 9 साल की बच्ची से, मैंने कहा ये क्या सब चीज़ है? मेरे को भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई उस टाइम पे कि ऐसे कैसे बोल सकती है? ऐसा हम हमारे नबी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, ये वो। मैं भी बहुत ज़्यादा उसमें चली गई कि ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर मैंने उसकी कोई मतलब जानकारी भी ली ही नहीं। मतलब डिटेल में मैं घुसी ही नहीं उसके उसके क्योंकि बस मुझे एक एग्रेशन था कि हाँ, कि कैसे बोल दिया उसने, क्यों बोला उसने हमारे प्रॉफिट के बारे में, बस ये एक पागलपन था। हम्म। जी। ओके, और अब क्या लगता है? अब तो देखिए सर, पहली बात, ये जो 9 साल वाली बात थी, अभी भी मैं देखती हूँ जैसे बहुत फॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग हैं, जो मुस्लिम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन हो गया। लंदन में आप देख रहे होंगे कि बहुत, बहुत ज़्यादा लोग मुस्लिम्स हैं, बहुत ज़्यादा कन्वर्ट भी हो रहे हैं वहाँ पे। हम्म। उनका कुछ अलग ही मतलब वो अपनी ही फिलॉसफी से काम कर रहे हैं कि नहीं, आयशा की एज 9 साल नहीं थी, ये गलत बताई गई है। आयशा की एज 16 इयर्स की थी, शी वाज 16 इयर्स। हम्म। आई वाज लाइक, अब तुम्हें खुद को ये नहीं कंफर्म है कि उसकी एज थी कितनी, हाँ। लेकिन तुमको बात करनी है उस चीज पे। पहले खुद वो चीज कंफर्म करो कि एक्चुअल में थी कितनी एज। चलो हम मैं मानती हूँ कि ये चीजें मान लो गलत भी हो मान लो हो गई गलत है या गलत, लेकिन पहले खुद तो कंफर्म करके आओ वो चीजें, रेफरेंस लेके आओ ना उस चीज का। अब तो बिल्कुल। ऐसा हो और ये चुका है तो कि इनको, ये जो 16-19 करने वाले जो है, ये तो इनको अभी शर्म आ रही है अपने रसूलुल्लाह की हरकत पर। ये इस वजह से गेम डालने की कोशिश करते हैं। वरना आप देखिए जी, कि जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की, वो तो आज भी यही मानती है और गर्व से कहती है कि हाँ 9 साल की थी। जी। 9 साल की थी। और फिर ये कांसेप्ट, 9 साल, 6 साल की शादी हुई, फिर 9 साल में दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम, एंड ये सब कुछ सुनना, इट वाज लाइक ये तो रेप हो रहा है एक तरीके से। वेरी ट्रू, वेरी वेरी तो ट्रू। ये सब लेकिन मुझे चीजें तो मेरे एक चीज को। समझ में नहीं आती हिताशी जी, जी, कि जी, आपने कहा आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो ये जो जी, मोमिन हजरात जो मेडिकल स्टूडेंट है या डॉक्टर है, जी, एमबीबीएस किया है, बड़े बड़े तो डॉक्टर्स है, मोमिन हजरात, ये जी। इनके समझ में नहीं आती कि ये गलत चीज है? सो बेसिकली द थिंग इज दैट कि हम दुनियाई चीजें ज्यादा, मतलब हम अपना रिलीजन खुद नहीं पढ़ते हैं, ना हम उस चीज को ट्रांसलेट करते हैं, ना हम उसकी हकीकत जानना चाहते हैं। बिकॉज हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, हमें हमें जो हमें पढ़ाते हैं, जैसे हमने बचपन में सुना है, हमारे पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं, हमें जो मौलाना मौलवी सिखाते हैं, हम सिर्फ उसी पे बिलीव करते हैं, हम अपनी खुद से रिसर्च नहीं करते। ये तो देखिए, हमें वो ये चीज अभी गलत। ये जी। कैसर राशिद साहब है, ये कहता है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आयशा बीइंग 9 एट मैरिज। मेरा इनसे एक ही क्वेश्चन होगा, कैसे साहब आप अपनी बहन या अपनी बेटी को 9 साल में शादी करा दीजिए किसी 60-70 साल के आदमी से, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। एग्जैक्टली exactly. ये जब पर्सनल लेवल पे आते हैं ना, तो ये इनको तभी समझ में आता है कि एक बुढ़ऊ से शादी नहीं कराना है 9 साल की बच्ची की। जी, 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 हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह के लिए तो सारी गलतियां माफ है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। जी, जी। और दूसरा मैं ये मानूंगी कि बहुत जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मेरा मेरा ये ओपिनियन है, वो इतना ज्यादा रिलीजन में नहीं घुसते हैं, और क्योंकि उन्हें पता है, मतलब हम खुद अरे ये मैंने चीज देखा हम। है भाई, मैंने देखा है मेडिकल डॉक्टर, आपको इंस्टा इंस्टा पे भी अच्छे इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे, दाढ़ी जी, जी। टोपी रख के 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं डॉक्टर लोग, 5 टाइम की सर वो नमाजें पढ़ रहे हैं। उनका इससे बड़ी बेसिकली मुझे बेवकूफी ऐसा क्या लगता होगी? है कि एक हमारे हम एक सब्जेक्ट, हमारा एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी। हम हम्म। लोग उसके बारे में, अभी मेरा वो सब्जेक्ट चल भी रहा है करंटली, और हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि लोग का कैसा बिहेवियर होता है, ये मतलब मेंटल इलनेस, दिस एंड दैट। तो चीजें समझ आती हैं उस हिसाब से। लेकिन बेसिकली हम इतने अंधे होते हैं, हम इतने अंधे होते हैं, हमें
हमें वो चीज़ अपने लोगों पे अप्लाई ही नहीं करनी। हम ये सोचते हैं कि हम नहीं, उन्होंने एज़ अ एग्ज़ाम्पल ऐसा लिया होगा, उन्होंने जैसे रीढ़ की हड्डी की औरत आदमी की रीढ़ की हड्डी से बनती है, ये लॉजिक पहला। तो एक बात बताइए, चलो हम मानते हैं कि चलो ये हो गया कि उन्होंने ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये चीज़ बता दी, औरत आधे दिमाग की होती है। अब इसमें कौन-सा एग्ज़ाम्पल है? अब इसमें आप क्या कहेंगे? तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि अब औरत आधे दिमाग की होती है लेकिन आदमी पूरा इंटेलिजेंट होता है। 2 औरत 1 आदमी के बराबर है। तो ये तो गधों वाली बात हो गई ना, मतलब वो क्या इंसान नहीं है? ये देखो, आपको देख के कितने लोगों को मिर्ची लग रही है। ये खातून है ये भी। ये लिखती है, साहिल झूठा हिंदू को लाकर इस्लाम को गाली बुलवाता है, फेक वही, हिताशी को भगाओ। हाँ, यही यही दूसरा कमेंट इनका मैं भी ले रहा था। भाई ये हिंदू नाम जो है वो स्क्रीन नेम रखे हैं, इनका एक्चुअल नाम मोमिना ही है। और टेस्ट हो चुका है। इंडियन लवर तुमसे ज्यादा नमाजें पढ़ती थी, ये तहज्जुद भी पढ़ती थी। तुम्हारी तो कभी हिम्मत हुई नहीं आके हमसे बात करने की। कमेंट जिहाद तो करना शुरू। एक अब्बास जी, आ आप गया और अपनी आ बात गया। रखिए हिताशी जी। हाँ। आयशा 9 साल की नहीं थी। अरे, ये फिर आ गया। प्लीज कंटिन्यू। जी, जी। सर ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग सिर्फ़ अपने रिलीजन को ही डिफेंड करते रह जाते हैं, ना ये पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ना किसी चीज़ पे। मैंने ऐसा सुना था, मतलब ऐसे लोग बोलते थे जब हम बचपन में कि मुसलमान पढ़ते नहीं हैं, मुसलमान ये नहीं करते। मुसलमान पढ़ेंगे कैसे, एक बात बताइए? जब उनको एक ही चीज़ में बार-बार रिपीट होती हैं उनके साथ वो चीज़ें कि बस तुम अपना रिलीजन डिफेंड करो, तुम ये करो, तुम बस रिलीजन के अकॉर्डिंग ये करो, रिलीजन में तुम कन्वर्ट करवाओ लोगों को, बस रिलीजन रिलीजन रिलीजन, पूरी जिंदगी तुम्हारे रिलीजन में निकल जाती है। तुम अपने लिए क्या करते हो? तुम अपना स्टैंड कहाँ से लेते हो? तुम ये बताओ। फिर बोलते हो कि हम पढ़ते नहीं है। क्यों क्यों नहीं पढ़ते? रीजन क्या है नहीं पढ़ने का? क्योंकि दिमागी अपंग होते हैं तुम, क्योंकि तुम एक तरीके से ये होता है कि आपको सच पता है फिर भी आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, फिर भी आप एक इल्यूजन वाली दुनिया में हो, आपकी खुद की दुनिया बनी पड़ी है, आप हिताशी एक्सेप्ट ही जी, नहीं करना चाहते। जी। बिल्कुल आपकी सही बात है। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 2-3 वर्ड है अपने, ये अब बहुत कयामत तक का जो है ना लोग इस्तेमाल करेंगे। दिमागी अपंग और एक एक वर्ड था यार, अभी मेरे दिमाग में आया था, भूल गया। एक तो है दिमागी अपंग, और दूसरा है, क्या वर्ड था यार अपना, कोई याद दिलाओ। ये बहुत मुझे लगता है बेस्ट रोल मॉडल। ये दिमागी अपंग और बेस्ट रोल मॉडल जो है, ये लगता है मोमिन हजरात सुन सुन के पागल हो जाएंगे ये बेचारे, क्या बोलने का यार। तो खैर, हिताशी जी, आर यू हैप्पी नाउ कि आपको हकीकत पता चली, आपने अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं की इस नमाज की चक्कर में, तहज्जुद की चक्कर में, रोजों की चक्कर में, आप आगे नहीं पढ़ेंगी? आर यू हैप्पी नाउ? सो वैसे तो आई एम हैप्पी कि मतलब क्योंकि हर छोटी चीज में गुनाह होता था, हर ये नहीं करना वो नहीं करना, बट एक वो ये है, जब आप इतना फॉलो करते हो बचपन से एक चीज को, आपको एक लगाव सा हो जाता है। अब एक बेसिकली आप इमोशनली और मेंटली उस चीज पे डिपेंड रहते हो कि आपको ये लगता है कि चलो कोई नहीं, कम से कम ऊपर वाला तो है। तो इतना झटका लगा मेरे को, इतना मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बट अब ठीक है, नॉर्मल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट हाँ वो ये है कि बहुत अजीब वाली फीलिंग आई कि ये हुआ क्या एकदम से, ये कैसे हो गया, क्यों हुआ ये चीज? जी। मतलब अगर एक चीज ये सोचिए, अगर मेरा ईमान कमजोर हो रहा था तो कोई तो ऐसा मुआवजा होना चाहिए था ना मेरे सामने कि हाँ, जिस चीज को देख के मैं बिलीव कर लूं कि हाँ, कि दैट अल्लाह इज ट्रू एंड एवरीथिंग इज ट्रू। मैं यही सोचती रहती हूँ, अभी भी ये सोचती हूँ कुछ तो ऐसा हो कि मुझे यकीन हो कि हाँ सच में है, बट मुझे आज तक नहीं दिखा। बिल्कुल। और ये देखिए, कैसर साहब कह रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह सिस्टर, कम बैक टू दीन, देयर इज डेफिनेटली एन आफ्टर लाइफ।
ये जो आफ्टर लाइफ का चूरन तुम्हारे दिमागों में जो भर के रखा है ना भाई, यही सबसे बड़ी वजह है तुम लोगों के दिमागी अपंग होने की। वन ऑफ द मेन रीजन आप लोगों के दिमागी अपंग होने की, आफ्टर लाइफ। सिस्टर और बोल रहे हैं, सिस्टर का कहाँ से सिस्टम है इसमें? हाँ, तुम्हारे में सिस्टर का कहाँ से सिस्टम है भाई? तुम मुंह बोली क्या बच्चे की बीवी से तुम शादी कर सकते हो, सिस्टर का कहाँ कॉन्सेप्ट है तुम लोग में? और आदमियों को 3-4 शादियां अलाउड है, और आदमियों हाँ के पास हक भी है कि 3 तलाक दो और दफा करो। औरतों बिल्कुल के पास क्यों नहीं है वो चीज? औरतें इंसान नहीं है? अभी बिल्कुल आपने सुना बिल्कुल। होगा एक आईब्रोज वाला केस चल रहा है जो इंडिया में, हाँ हाँ हाँ, कि आईब्रो की वजह से तलाक दे दिया ना उसके शौहर जी, ने, किधर तो गल्फ विल्फ में बैठा है वो। बेसिकली ये रिलीजन को लेके ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हाँ सही कहा आपने, तलाक दे रहे हैं। उसकी तो जिंदगी एक तरीके से खराब ही कर दी ना उस आदमी ने। सत्य फरमाया आपने। ये नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे, इनको सोचना ही नहीं, अपनी गलती ही नहीं देखनी है, क्यों देखेंगे गलती वो? बिल्कुल। तो हिताशी जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि कम एज में आपको ये हकीकत पता चली। और जी, हम तो थैंक आप यू सो मच। उसको यही कहेंगे कि जो आपका जो करियर है मेडिकल लाइन में, उसमें खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, और इंडिया की बेस्ट डॉक्टर आप बने। जो भी आप स्ट्रीम चूज करना चाहती है उसमें, पीजी वीजी जो भी आप करना चाहती है, थैंक यू सो अपनी मच। जिंदगी को बेहतर बनाए। और जो है इस जंजाल में कभी मत पड़िएगा आप। जी, जी, ज़रूर। पर मेरा आपसे हिताशी जी, एक और हाँ रिक्वेस्ट है। जी जी, प्लीज गो जी, अहेड। आप ये जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉरेन स्कॉलर्स हैं, जैसे ये अली दावा हो गया, एक और बंदा है, क्या नाम है उसका? मुफ्ती मेंक। मुफ्ती मेंक, इजाज, और एक और है, मोहम्मद इजाब। अरे नहीं, मोहम्मद हिजाब, और एक और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। इसकी बड़ी-बड़ी आँखें हैं, और मतलब क्या आड़ा नाम है टेढ़ा उसका शक्ल है यार? ना उसकी। हाँ, 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 क्या नाम है आड़ी उसका? भूल गई मैं। अभी अभी वो पूरी दाढ़ी रखना शुरू किया है यार, उसका नाम एंटी के वो अपना, यार क्या नाम है यार उसका वो उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी, चेहरा उसका कुछ तो भी कैसा तो भी आड़ा टेढ़ा है, अजीब ही लगता हो। नहीं, वो है पाकिस्तान का बेसिकली, लेकिन जी, जी। बयानात जो है हाँ, वो वो इंग्लिश में पाकिस्तान का देता है। है। साहिल हाँ, अदीम। जी, जी। नहीं नहीं नहीं, साहिल अदीम नहीं, यासिर काजी भी नहीं। मेरी और एडम साहब की एक बार बात हो रही थी, तो मैंने तभी उसका नाम बताया था। नहीं यार, तो वो यूएस में या यूके में किधर है वो। नहीं, डैनियल भी नहीं, वजड़ी भी नहीं, उस्मान भी नहीं। वो अलग तरीके से काम करता है, वो है देवबंदी। नोमान अली खान, नोमान अली हाँ, खान। नौमान अली खान। जी, जी, जी। थैंक यू देवाचा भाई। नोमान अली खान, वो भी एक नंबर का जो है ना, वो मेकअप आर्टिस्ट है वो। जी, बुलाइए आप इन लोगों को एक बार कभी लाइव में। उसको उर्दू यार तो हमारा आती है ना? प्लेटफॉर्म तो हमेशा, हिताशी जी हमारा प्लेटफॉर्म तो ओपन है, कभी भी आ सकते हैं। उस्मान फारूक हो, कोई भी हो, खुला है आपके लिए। नोमान अली खान हो, मुफ्ती मेंक हो, आसिम अल हकीम हो, इंजीनियर मिर्जा हो, तारिक मसूद हो, तारिक जमील हो, और वो बरेलवियों के जितने बड़े बड़े जी, हैं, वो एक सलमान और चीज़ अजहरी मेरे को हो। बोलना था। जी। ये तारिक जमील, इनके बयान्स में सुनती थी, मैंने सुना इनका बेटे का इंतकाल हो गया, सॉरी फॉर हिम। एक बात बताइए, ये दुनिया को वो देते हैं, बयानात देते हैं, सब चीज़ देते हैं, ये अपनी औलाद के ऊपर ही ध्यान नहीं दिए। अपनी औलाद का क्या बोला आपने? ड्रॉप हो गई। ड्रॉप हो गई है? हिताशी जी ड्रॉप हो गई। यार हिताशी जी के लिए गुलाब भेजने बोला था, आप लोगों ने भेजा नहीं। हिताशी जी के लिए अरे गुलाब भेजो यार। शुरू से नॉन स्टॉप चल रहा है गुलाब। अच्छा, नॉन आ स्टॉप जाते चल हैं। रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। आप हाँ सोचो कि हाँ, एक, हाँ जी, आप तारिक मसूद के बेटे के बारे में कह रही थी। जी, तारिक जमील। हाँ तारिक जमील, सॉरी, हाँ। जी, जी, जी। जी, एक
एक बात बताइए, तारिक जमील इस दुनिया को बयानात देते हैं, अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं अपने बयानों में। उन्होंने क्या अपने बेटे को कभी मतलब टाइम नहीं दिया, या फिर उनको बिठा के समझाया नहीं, या फिर उनको उनकी साइकोलॉजी बीमारी जो थी उनको उनसे कभी कोई डिस्कशन नहीं करा? कि हमारे नबी ने तो ये बोला था कि अपने बच्चों से बहुत अच्छे से बात करिए, अपना करीबी दोस्त रह के। उनके खुद के बयानों में मैं ये चीज़ सुनती हूँ। क्या वो चीज़ उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं करी? मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है, ए माज, ए माज, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, यह भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, सबसे बुरी बात है जबान का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। मेरे प्यारे मोमिन जी। भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अपने बच्चे को कुरान से उसका इलाज नहीं कर पाए, रूहानी इलाज नहीं कर पाए। कि भाई कुरान, जी। आप ये कहते हो कि कुरान में शिफा है, दिलों का जी, मर्ज जी। निकल जाता है, तो वो शिफा अपने बच्चे को क्यों नहीं दे पाए? वो इतने माँ जी 700 बंदे के कातिल को अच्छा कैसे कहूं? हेलो, माँ जी 700 बंदे के कातिल को अच्छा कैसे कहूं? सबूत दीजिए फिर। सबूत यार माँ जी को बुलाओ ना, मैं सबूत देता हूँ। सबूत दिखा तुम दीजिए। बड़े तो हो जाओ, माँ जी को बुलाओ, सबूत देता हूँ। अच्छा, तुम्हारी 20 साल वाली जो दीदी है उसको उठा लो, अभी उनसे भी बात कर लेते, वो एक पेंडिंग रह गई है। ले लिया। हाँ 20 साल वाली दीदी को उठा दो तो उनसे बात अच्छा कर लेते। बाकी बात सुनो, आप सारे पूरा खानदान, नेक्स्ट फ्राइडे को हम दोबारा लाइव आएगा इसी चैनल नेक्स्ट पे। फ्राइडे नहीं, कमिंग फ्राइडे एडम हाँ साहब। कमिंग फ्राइडे, हाँ कमिंग फ्राइडे दोबारा इसी चैनल पे। आपने अपने मौलवी साहब से, इमाम साहब से पता करना है कि हाँ, आपके नबी ने 700 बंदों का कत्ल एक ही शाम में बनु कुरैजा का क्यों किया। बस सिर्फ ये लेके आइएगा आप मेरे पास, इसका जवाब लेके आइएगा, ठीक है? नहीं मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूं जाके अपने इमाम साहब से, अपने हाफिज साहब से जिन्होंने आपको कुरान सिखाते हैं, उनसे ये जवाब लेके आइएगा मेरे लिए कि आपके प्यारे नबी ने एक ही शाम में जब बनु कुरैजा फतह कर लिया था, बनु कुरैजा के इलाका फतह कर लिया था, उन्होंने उनके 700 मर्दों का कत्ल एक ही शाम में क्यों किया? ये आप पता करके देखिए, लाएंगे। हम अपने प्यारे आका प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते। अरे मत खिलाफ सुने, उनको चूमे घर में रखे, मैं पूछ रहा हूं उन्होंने क्यों कत्ल किया, जाके जवाब लेके आए बस। हाँ, उनके उन पर कुर्बान है हम लोग। अरे तो हो आप जाए, अरे हो जाए, उनके लिए कुर्बान हुए, छुड़िया बकरे कत्ल करें अपने आप का, कोई मसला नहीं है। मेरा सवाल सिंपल है, उन्होंने 700 लोगों का कत्ल एक ही शाम में क्यों किया, उसका जवाब दे दें। देखिए, मुझे कोई गरज नहीं है आपके सवाल का जवाब देने की। तो आप यहाँ पे आई क्यों हैं? अच्छा, फिर आई क्यों हैं? एडम साहब एक मिनट, एडम साहब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। फोन पर अच्छा लगे हुए हैं, मुझे कोई गरज नहीं है जवाब देने की। माजी, माजी, मैं साहिल बोल हम रहा माँ हूँ। जी नहीं है, आपकी माँ जी नहीं है, सुना? अच्छा, क्या है? बहन आंटी जी भी आप बोल बोलूं? सकते हैं, लेकिन माँ जी नहीं है आपकी। पैदा आंटी नहीं है? किया बोलूं? हमने आपको। बहन बोलूं, आंटी बोलूं? एक सेकंड, बहन एक सेकंड, बोलूं? साहिल साहिल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना 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 ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हाँ, देखे नबी ने इनके साथ हरकत क्या कर दी है, कितना जलील कर दिया मुसलमानों को, कि एक माँ को माँ नहीं कहलवा सकती अपने आप को, क्योंकि नबी ने मुंह बोले रिश्ते खत्म कर दिए थे अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करने के लालच में। अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी के लालच चलिए। में उसने मुंह बोले रिश्ते खत्म कर दिए, कि एक माँ अपने आप को माँ नहीं कहलवाना चाहती। वाह साहिल साहब, उसने नहीं, नहीं हो बोलना था। सकता है कि वो सोच रही हो कि भाई तो मुझे ऐसा बड़ी उम्र का क्यों आप लोग ट्रीट कर रहे हो, तो हम बहन बोल No, देंगे no, no, कोई। no, 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 no. That's the reality, my friend. That's the Exactly. reality. Exactly. That is अच्छा, the reality. लेकिन बहुत अच्छा लगा, सारे पूरे बच्चे लोग, माँ, वो मैं चाह रहा था कि वो 20 साल की जो बच्ची है, मतलब बच्ची नहीं, अडल्ट है, उनकी तीसरी बहन, नहीं दूसरी आएंगे। बहन, वो भी आ जाती तो एक, और अगर अब्बू जान होते तो सारों से एक एक करके बात हो जाती। बस 3 लोग से भी थोड़ा सा दुख मेरे को, वो 2 लोग से नहीं बात नहीं हो होना पाई। था, ये जितना कर दिया आपके भाई ने इतना ही होना था। इससे अरे वो ज्यादा लंका नहीं लेके होना आएगा, था। टेंशन नहीं, वो 17 साल वाला लंका लेके आएगा। हाँ। वो इनका जीना हराम कर देगा वो। वो बहुत प्यारा है, बहुत इनोसेंट है वो। अच्छा आहा, एडम साहब, एक हमारे जब से कमेंट जिहाद कर रहे थे कैसर राशिद साहब, लगता है बहुत इस्लाम लीजिए के लीजिए। जानकार है।
इनसे बात लीजिए कर लेते हैं ना लीजिए प्यारे भाई भाई को से। भाई को लीजिए। अगर स्क्रीन कवर जी कर लें, कोई दूसरा जिहाद ना हाँ, करें। ये भी एक वो है जी। कैसर साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसर साहब, जरा आवाज ऊंची कीजिए सर, कैसे सब अपनी। हेलो, सर आपने माइक लगाया हुआ है, अपना हेडफोन लगाया हुआ है? हेलो। अच्छा, यहाँ से इनकी आवाज थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, एक मैं मिनट। बढ़ा दिया मैंने। कैसर साहब, अगर हेडफोन लगाया हुआ है आपने तो माइक को जरा मुंह के पास लेके आए आप। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। जी जी, टेक योर टाइम। जल्दी से मामला सेट कर ले तो इनकी आवाज जब तक सही नहीं आती है। जरा हर्षा भाई हमारे क्या कह रहे हैं। इवन आई स्टेथोस्कोप टू लिसन व्हाट अ मशीनरी इज कन्वेइंग। अब एडम कहेगा झाड़ू के जप्पी का हदीस। वैसे एडम साहब, हमारे हर्षा भाई हमें काफी सपोर्ट करते हैं, हेलो। तो थैंक यू सो मच हर्षा भाई जी। अरे हाँ भाई। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ आ रही है रही सर, आ है। रही है। जी, ओके। हाँ जी, बोलिए। सर आज के टॉपिक पे बात करेंगे। पहला पॉइंट तो ये क्लियर करूंगा कि अगर एक मुसलमान को कोई चीज पता नहीं है, दैट डज नॉट मीन इस्लाम इज इनकम्प्लीट। ओके भाई सर जिस चीज का माइक पता नहीं थोड़ा ना नजदीक होगा, ले लेना सर। जिस चीज का जी। पता नहीं ना होगा उस पर बात ही ना करना। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर किसी इंसान को किस कोई चीज का कॉन्सेप्ट पता है इस्लाम आपको? का नहीं पता है, आपको किस चीज का पता है? मेरा वो मतलब नहीं है। मेरी बात पहले भाई आप सुनिए। अपना बताए ना Try to यार, understand. आपको किस चीज का पता है? बात खत्म हो जाती है, हम उस पर बात कर लेते हैं। आपको किस चीज का पता है? गोली मारे आज के टॉपिक को, अब अपना बताएं आपको किसका हैं? पता है, हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। मैं सिर्फ एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं पता ना कि मुझे क्या पता है। मुझे इस्लाम एक वसी चीज है। इवन की नॉलेज जो भी है, दैट्स लाइक एन ओशन, नोबडी कैन अरे रीच भाई, दैट। ओ भाई, ओशन वाले भाई सुने, आपको जिस हाँ, चीज का पता है उस चीज पे बात कर लेते हैं, नहीं तो हमारे टॉपिक पे बात कर लें। किस पे बात करनी है आपने? अच्छा, आप लोग वो कुछ डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉफेट मोहम्मद के ज़माने में उन्होंने हजरत आयशा के साथ एट द इयर्स ऑफ 6 शादी की थी। अच्छा, नहीं की थी तो आपके मुताबिक? हाँ, बिल्कुल की थी। उसमें उसमें ओके। मतलब की थी। ये तो फैक्ट है। तो इसमें इश्यू क्या है आप लोगों का? आप अपनी 6 साल की बेटी को 50 साल के बाबे से शादी करवाएंगे? लोग, अगर बायोलॉजिकली वो लड़की इस चीज के काबिल है कि शी कैन मैरी समबडी एंड शी कैन हैव सेक्स विद हर हस्बैंड एट 9, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। लो भाई लोगों, देखो कि ये बंदा अपने 6 साल की बच्ची की शादी कराएगा 50 साल के बाबे से। ये बंदा आप लोगों नो के सामने प्रॉब्लम है। इन इट, नो प्रॉब्लम एंड इन ही इट। इज कैसर एमएससी लोग लोग फिजिक्स। लोग देखो ये देखो मेरे कैसर भाई, एक साहब, बात सुनो, एक कैसर बात सुनो रशीद मेरी। साहब, एक सेकंड यार, रिलैक्स, टेक अ चिल। ये कैसर ओके। रशीद साहब हमारे पास हैं। कैसर साहब पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं? इंडिया से हूँ मैं। इंडिया से हैं। तो जिस दिन ये 6 साल की बच्ची की शादी करवाए, इनको जेल में डाले इंडिया के कानून के मुताबिक, क्योंकि इंडिया का कानून काफी बेहतर है। इस किस्म का बगैरत अच्छा। कानून नहीं है कि 6 साल की बच्ची की शादी की इजाजत दे। लेकिन एनी हाउ, कैसर साहब, अब हम्म। आप ये बताएं कि 9 साल की उम्र की बच्ची, कभी आपकी बेटी शेटी है, कोई बेटी है, कोई किस, क्या उम्र है आपकी? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। नहीं हुई। आपकी कोई बहन हाँ। छोटी, कजन छोटी, 9 साल की बच्ची कभी आपने देखी है जिंदगी में? कितनी होती है? आपको उसके साथ करना क्या है? मेरा मैंने कहा, पॉइंट ये है कि अगर कोई आपने अगर कभी अगर देखी है 9 साल की बच्ची? क्या किस किस तरह की होती है, किस तरह की दिखती है? हाँ, देखी है, क्यों नहीं देखी। और आपको लगता है कि एक 50 साल का बाबा जो कि कम से कम 2 लड़कियां हंडा चुका है, वो 9 साल की बच्ची उस बाबे को जो कि 2 लड़कियां हंडा चुका है, 2 लड़कियां हंडाने का मतलब है 2 मैं लड़कियों ऑलरेडी को कर चुका है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताइए एमएससी फिजिक्स साहब, वो 9 साल की बच्ची उस बाबे का प्राइवेट पार्ट संभाल सकती है? देखो भाई, पहले ही मैंने बोला, इफ द गर्ल इज बायोलॉजिकली रेडी फॉर दैट, शी कैन हैव बायोलॉजिकली सेक्स विद रेडी द फॉर मैन। दैट, मोहम्मद ने देखा था बायोलॉजिकली रेडी थी कि नहीं थी? 9 साल की बच्ची कभी भी क्यों नहीं बायोलॉजिकली देखा था? रेडी शी होती है वाज हर किसी भी उम्र वाइफ, में? शी वाज हर वाइफ, शी वुड हैव तो सीन हर, किस, ओनली ही वुड हैव सीन हर, who else would have seen her? ओके, सो Yes. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। 9 साल की बच्ची कभी भी
बायोलॉजिकली रेडी हो सकती है 53 साल के You बाबे के cannot लिए? prove that. You cannot prove that on your own. He proved. I can. Muhammad peace be upon him knew I about it. can. I can. How can you I prove just did that? that. I just did You it. cannot be. You cannot generalize the fact मैंने that अभी that a प्रूव girl. किया है। मुझे No, दुनिया no. में एक 9 साल की बच्ची दिखा दो जो 53 साल के बाबे के लिए रेडी हो। एक How can I show you that? Is there any एक mechanism? बच्ची दिखा कैसे कर रहे हो दो। आप? कौन कैसा मैकेनिज्म है वही तो मैं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कैसा मैकेनिज्म क्या है। डेटा होता है भाई। अच्छा डेटा होता है। That means कि no girl that's 9 years old have married. Is that right? No girl at 9 should marry a 53 years Okay. old baba. 9 Should साल की marry. बच्ची की 9 साल की Should बच्ची की marry. शादी Should अगर not. Look. कैसर There is- कैसर look. let भाई me मेरी finish my बात सुन। statement. Shut up and Okay, let me okay, finish my I'm statement waiting. before you say something. Okay. 9 Islam साल is a की polite बच्ची की religion. शादी I can have. Can you I can please have. shut up? I can have patience. अरे Can you please कैसर shut भाई up? थोड़ा रुक के बात करो ना, बात हमारी पहले Okay, सुन sorry, लो। sorry भाई, okay. सॉरी मत बोलो, खामोश हो जाओ थोड़ा प्लीज। बीच में मत Okay. बोलो जब हम कह रहे हैं, और आप जब बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे। यस एडम प्लीज गो अहेड। 9 साल की बच्ची की अगर शादी होती है तो वो 12-14 साल के लड़के के साथ हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो दोनों के दोनों अभी जवान है। 12-14 साल के लड़के का जो ठुल्ला होता है ना, केला, ना तो वो विर्थ में इतना बड़ा होता है और ना लेंथ में, ठीक है, और ना ही 12-14 साल के लड़के के पास इतना टाइम निकलता है कि वो 15 मिनट भी लगा सके या 5 मिनट भी लगा सके, ठीक है। दोनों बच्चे हैं और वो दोनों ये वाली हरकत कर सकते हैं। नाउ तुम मुझे कह रहे हो एक बंदा जो 25 साल से शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, आयशा से बड़ी उम्र की उसकी अपनी बेटियां हैं। अच्छा। आयशा से बड़ी उम्र की 12 साल की उसकी अपनी फातिमा है। बिल्कुल। वो बंदा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहा है बिस्तर पे लिटा के। उसके तो वजन से आयशा को मर जाना चाहिए था। पता नहीं उसने क्या किस तरीके से आयशा के साथ किया ये हरकत। इस किस्म की बगैरती को आप नबी मानते हो? क्यों? इसमें क्या मतलब? Scientifically it's proven. There's okay, show me the proof of scientific proof, please. उसने किया ना, that's the proof. Show me the scientific proof भाई। Muhammad is the life of Muhammad is the proof. Sir, show me the scientific proof. आपने क्या scientifically proven है? Show me scientific proof. Scientifically proven. सर जी भाग गया। ओए रशीद, आपको मेरी बात समझ में आ रही? Look, brother. Prophet Muhammad, he was 52. Show me the scientific proof. 53. अरे भाई मेरी बात सुनो ना आप। जब उसने भाई आपने भी बोला scientifically proven है। Please show me scientific. अरे भाई you do not want to get educated. That's all. भाई जान, show me the scientific proof, sir. यहाँ तो बोलो scientific proof नहीं है। Yes. Scientific proof ये है कि Prophet Muhammad peace be upon him, he has done it. Okay? Sir, Prophet Muhammad peace be upon him did not do it. उसने उसको फाड़ फूड़ के रख दिया था। How can you say that? Because obviously 53 साल का बाबा एक 9 साल की बच्ची से करेगा तो फाड़ फूड़ के रख देगा। You should have 100% some proof that has। अच्छा, तुम्हारे पास 0% प्रूफ, मेरे पास 100% होना चाहिए। अच्छा, आप अपने नबी को पेडोफाइल कह दें फिर। Look भाई, चलें। कोई भी आदमी who is 50 or 50 plus, he has a marriage with a girl who is just around 9 or 10. There is nothing wrong scientifically. There is nothing wrong morally. There is nothing wrong in it. Please show me। morally भी wrong नहीं है और scientifically भी wrong नहीं है। प्लीज इसका एविडेंस दे दें प्लीज। इसकी एविडेंस प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ है। What else? अरे मोहम्मद से बाहर निकल के तूने साइंटिफिक प्रूफ देना है, मोहम्मद ने प्रूफ नहीं देना, साइंटिफिक देना। तूने कहा फिजिक्स मोहम्मद से ली थी। ओके, ओए पीएचडी फिजिक्स प्रूफ देता हूं। फिजिक्स तूने फिजिक्स मोहम्मद से ली है। अरे भाई एमएससी फिजिक्स प्रूफ देता हूं। दे। साइंटिफिक प्रूफ ये है कि अगर आज भी कोई 52 या 53 साल का आदमी किसी 9 साल की लड़की के साथ शादी करेगा, that will be a successful marriage। चल अपनी 9 साल की बेटी मुझे दे, अगर अपनी 9 साल की बेटी मुझे दे और फिर देख क्या होता है उसके साथ। दे, मैं शादी करता हूँ। ओके, एक रात की शादी करूंगा, वैसे ज्यादा नहीं करूंगा। और बता, अपनी 9 साल की बेटी मुझे दे, फिर देख उसके साथ असर क्या होगा। अगले साल अगले कितने दिन वो बेचारी हॉस्पिटल में रहेगी। Don't get personal now. No, why should I not get personal? Look,
देयर इज वो नथिंग तेरी रॉन्ग माँ इन इट। है, आयशा तेरी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है। कमीने अपनी माँ हाँ, के इसमें बारे में किस गंदी बात कर रहा है। इसमें कोई गंदी बात नहीं है। शी हैज बीन द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हाँ तो मुझे बता, मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में उससे ये जिना नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा, पेडोफाइल प्रॉफिट था तेरा। नहीं, that was a marriage and that was an Islamic किस marriage. There किस्म is की अरे nothing हिंदी मैरिज, में wrong बात in it. करो ना पेडोफिलिया। भाई, कैसर भाई हिंदी उर्दू में बात करो यार। ओके, वो बराबर एक इस्लामी तरीके की एक मैरिज थी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हर एक इस्लामिक तरीके की मुसलमान, हर मैरिज एक थी वो, किसने कहा इस्लामिक तरीके की मैरिज थी। अरे भाई मैरिज तो प्रॉफिट की हो रही थी, इस्लामिक तरीके से नहीं हाँ हो रही थी, परफेक्ट। और नाउ किस मुझे तरीके से इस्लामी होगी? तरीके की मैरिज साबित कर। मुझे बता किस वक्त आयशा ने कहा कबूल है कबूल है कबूल है, मुझे दिखा दे दुनिया की किसी किताब में से। अरे भाई साहिल, ये कौन सा बंदा आपने लाया है? प्लीज यू भाई टॉक। मैंने कहा आयशा ने कब क्या कबूल है कबूल है कबूल है, 3 दफा कबूलियत कब दी आयशा ने, दिखा दे, मैं मान लूंगा इस्लामिक अरे मैरिज भाई है। अरे भाई मैं थोड़ी टेलीविजन देख रहा था उस टाइम। टेलीविजन क्या हदीस दिखाएगा ना गधे। 9 साल तुझे टेलीविजन में पता लगा था 9 साल की थी, हदीस से ही पता लगा ना। हदीस दिखा जहाँ पे आयशा ने कहा कबूल है कबूल है कबूल है। अरे भाई कम से कम हैव सम मैनर्स। तेरे जैसे बंदे के लिए मैनर्स, तेरे जैसे बंदे के लिए थू। क्यों? अच्छा ठीक, अच्छा तू अब बगैरत है। यू आर गेटिंग मुझे बता, यू आर गेटिंग मुझे ये डिफी दिखा कि लुक 9 साल की उम्र में तूने साइंटिफिक प्रूफ डिबेट दिखाना था, तूने नहीं दिखाया। अब मुझे दिखा कि टू डिबेट वो इस्लामिक मैरिज थी, आयशा ने 3 दफा कबूल बोला हो, दे कौन सी हदीस देता है। तू तू डिबेट हार रहा है, इसका मतलब अब तू गुस्सा करेगा? अरे मुझे दिखा कि उसने एक इस्लामिक शादी की थी। सिंपल क्वेश्चन, तुझे जो भी सवाल करता तू भागता है, हिपोक्रेट, मैं मुनाफिक। मैं साइंटिफिकली भी नहीं बता सका मैं भाई, मैं अभी एटलीस्ट तो बता दे अरे भाई। भाई मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि शादी तो एक नबी की यार हो मुझे रही थी। दिखा अब दे कि वो इस्लामी शादी थी, आयशा ने 3 दफा कबूल कहा था, कौन सी हदीस में लिखा। अरे भाई इसमें एक नबी की शादी थी, एक नबी ने यार अपनी बीवी के साथ नबी शादी की नहीं थी करी। सर, इसमें पेडोफाइल की इसमें थी, पेडोफाइल की अच्छा शादी थी। मुझे बता आपके लिए किस वक्त आयशा ने 3 दफा कबूलियत दी हो, प्लीज एक हदीस। आपके आपके लिए पेडोफिलिक होगा, लेकिन फॉर मुस्लिम्स हमारे लिए दैट वाज अ मैरिज। तो भाई मुझे वो दिखा एक देना। अरे भाई हमारे क्या लिए भी दिखाऊं कबूल क्या करवा दिखाऊं देना, दिखा दे रेफरेंस क्या दिखाऊं? कि किस चीज की आयशा ने रेफरेंस? शादी में 3 दफा कबूल है कबूल है कबूल है कहा हो। तुम्हें क्या लगता है उसने नहीं कहा होगा? सर मुझे दिखा दे, हदीस दिखा दे, मान जाऊंगा, खत्म। वही कह रहा हूँ ना सर तुम्हें आपके क्या कहने से लगता कुछ है? नहीं होता। आप आप कहें आपकी उल्टा आप, होके कहें आपकी सीधा होके कहें, भाई आपने एविडेंस देखो दिखाना है, भाई एविडेंस देखो दिखाना। भाई अच्छा ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। जो भी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी बीवियों के दरमियान सर हो मुझे रही थी, रेफरेंस के लिए हदीस दिखा दें, बात खत्म, क्या सब कुछ एंड ऑफ हदीसों डिस्कशन हो में जाएगी। दर्ज है इस वक्त? अरे भाई ये कौन बंदा लाया है? ओए साहिल भाई, अरे भाई हदीस दिखाएं, एंड ऑफ डिस्कशन यार। मैं तुम्हें यही कहता हूं कि जो भी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ की, क्या सब बातें हदीसों में मौजूद हैं? हाँ जब आयशा ये बता सकती है कि मैं मोहम्मद के साथ मेंसेस की हालत में जब नहाती थी तो वो मेरे हम्म? थाइस के अंदर गेम डालता होता था, तो ये क्यों नहीं बता सकती कि मैंने 3 दफा कबूल है कबूल है कबूल है कहा था। अब नहीं आयशा कहा तो यहां उसमें तक बता रही तुम्हारा है और कि मेरा क्या मेंसेस लेना है? में, आयशा यहां तक बताती है कि मेंसेस के दौरान जब उसे खून आ रहा होता था तो मोहम्मद उसको एक कपड़ा बांध के उसकी टांगों के बीच में उसके साथ मुबाशरत करता होता था। जब आयशा यहां तक बता सकती है तो ये क्यों नहीं बता सकती कि मैंने शादी के वक्त मोहम्मद ने आके मुझसे पूछा और मैंने कहा कबूल है कबूल है कबूल है, क्यों। अब जो उसने बताया दैट्स ऑल रिटन इनटू द बुक्स। हाँ ठीक तो है। इसका मतलब है कि अब आयशा ने कभी भी कबूलियत नहीं दी थी शादी की। ये तो ये अगर किसी हदीस में होगा, मेरी मेरी नजर उस तो हदीस पे नहीं है। दिखा ना किस हदीस में है। देयर इज नॉट अ सिंगल हदीस। हाँ, आयशा जो को क्या तो कह पता रहा भी है? नहीं था कि मोहम्मद उसे लेके जा रहा है और आज उसके साथ डिंगी डिंगी करेगा, सेक्स करेगा। हदीस में तो ये आता है। अच्छा यू मे बी राइट, मेरी मेरी आई ही मे बी नजर में राइट, नहीं होगा परफेक्ट। तो ऐसा। इसका मतलब है इस्लामिक मैरिज ना हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि यू आर जस्ट समथिंग लाइक, आपको बात सुनने की मतलब वो तड़प ही नहीं है। भाई मुझे बात सुननी नहीं होती, जलेबी नहीं सुननी होती, मुझे रेफरेंस के साथ सुननी होती है। आप रेफरेंस दे, मैं चुप करके सुनता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवियों के बारे में जो भी बातें होंगी, दैट्स इट्स नॉट नेसेसरी कि सब कुछ हदीसों में मौजूद हो इस वक्त। भाई अगर मैं यही तो बता रहा हूँ। आयशा कहती है मैं तो खेल रही थी स्विंग्स के ऊपर, मेरी माँ मुझे हम्म, लेके गई, तैयार किया, बाद में रात को मोहम्मद आया, मुझे ले गया अपने घर और डिंगी डिंगी कर मारा। अब मुझे बता, अब उसको तो पता ही नहीं था, किसको पता नहीं था? आयशा को। तुझे कैसे पता है कि उसको पता नहीं था? उसने अरे वो हदीस खुद में बोल बोला मुझे रही पता है। नहीं था। वो खुद बोल रही है अच्छा भाई। आयशा मुझे खुद बोल रही है मेरे को सीरियस, पता भी नहीं था। जरा मुझे रेफरेंस दिखा हदीस का। ये ले हदीस, सही यस, बुखारी दिखा। 3894। अल्लाह और की चाहिए। ये हुई मेरा ना कुछ प्यारा बात अभी। बच्चा, ये इसे कहते हैं। उर्दू में पढ़ेगा इंग्लिश में पढ़ेगा ये बता, उर्दू में पढ़ेगा इंग्लिश में। हेलो
दिखा ना उर्दू उर्दू में में पढ़ेगा या इंग्लिश में? ओके। उर्दू में या इंग्लिश में दिखा नबी ना। करीम से मेरा निकाह हुआ जब मेरी उम्र 6 साल की थी, फिर हम हिजरत कराए वगैरह वगैरह। यहाँ आके मुझे बुखार चढ़ा, बाल गिरने लगे। फिर एक दिन मेरी वालिद उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी, स्विंग्स पे खेल रही थी। उन्होंने मुझे पुकारा, मैं हाजिर होगी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। क्या साहिल में क्या लिखा है? मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा। शी वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग। उसको अब पता नहीं पता था। हाँ, वो बच्ची थी, वो बच्ची छोटी सी बच्ची खेल रही है, हदीस नंबर सहेलियों के साथ खेल रही है। हदीस नंबर बाद में पढ़ी है, सामने लिखी हुई। चुप कर जा, किल काम कर। अरे भाई मुझे हदीस नंबर बताना पहले। 3894 अरे ये कितना, ये क्या बंदा है भाई।